नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने अगर आपकी एक शादी टूट गई है तो दूसरी बार शादी का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही है तो आज ऐसा मैं आपके सामने उपाय रखने वाला हूं जो शीघ्रता से शादी के योग जरूर बनाएंगे। सबसे पहले शादी टूटने के बहुत से कारण दिए गए हैं। दोनों के बीच अनबन रहती है, विवाद रहता है, तब शादी टूट जाती है। या दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एक की मृत्यु हुई हो और दूसरा है शादी के लिए इंतजार कर रहा हो। माने कि अब मेरी शादी हो जाए, उसके बच्चे भी हो या ऐसे कोई आपकी जिम्मेदारी हो, तब भी शादी का सोच रहे हैं। और शादी का आप सोच रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, अच्छा कोई पात्र आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जो उपाय मैं दे रहा हूं बड़े भाव से श्रद्धा के साथ जरूर कीजिए। ये उपाय आपको ही करना है, ये उपाय खुद करेंगे तभी उसका परिणाम आपको प्राप्त रहेगा। ये उपाय कब करना है वो भी जान लीजिए। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। माने आप पंचांग में देखेंगे तब प्रदोष का समय आपको दिखाया जाएगा। और प्रदोष के कब करना है, प्रदोष के शाम के समय आपको करना है। सूर्य अस्त होने से पहले आधा घंटा पहले ये आपको उपाय की शुरुआत कर देनी है। आपके आसपास शंकर भगवान का मंदिर हो वहां आपको जाना है। साथ में पूजा की सारी चीजें आपको ले जानी है। जैसे आपको पंचामृत ले जाना है, आपको पुष्प ले जाने हैं, बेल पत्र ले जाना है, साथ ही जल वहां हो नहीं हो तो आप यहां से ले जाना है। साथ ही भगवान के ऊपर चंदन है, भस्म है, ये सारी चीजें पूजा की सारी सामग्री हम भगवान की अच्छी तरह पूजा कर सके, सारी व्यवस्था करके आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है। और सबसे पहले जो मैंने समय दिया उसी समय आपको वहां पूजा करनी है। ये उपाय पुरुष भी कर सकता है और मेरी बहनें भी ये कर सकती है। आप शंकर भगवान के मंदिर ये पूजा करने के बाद अगर वहां व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वहां आपको अंदर जाने की वहां नहीं जाने देते हैं, तो आपको क्या करना है, तो पुजारी को सारी चीजें आपको दे देनी है और कहना है कि मुझे इस समय पूजा करनी है, आप मेरी पूजा कर दीजिए। ये सारी वस्तु आप चढ़ाने के बाद मैं एक आपको छोटा सा एक श्लोक देने वाला हूं। ऐसे तो 2 श्लोक आपको देने वाला हूं, उनमें से कोई एक श्लोक का आपको 108 बार माने एक माला, ऐसे आपको छोटा सा मंत्र है उसकी आपको 5 माला करनी है। और थोड़ा सा बड़ा जो श्लोक है उसकी आपको 2 माला करनी है। साथ में आपको रुद्राक्ष की माला भी ले जानी है और जो हम माला रखते हैं पूजा जब करते हैं वो आपको वस्त्र भी ले जाना है। सबसे पहले पूजा पूर्ण होने के बाद ये छोटा सा मंत्र आप लिख लीजिए। दोस्तों ये छोटा सा मंत्र आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही उपाय आपके सामने मैं रखता रहूंगा, आपके जीवन के उपयोग में आए और आपका जीवन उत्तम बन सके। साथ ही दोस्तों बहुत से लोग के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी हमें अपनी कुंडली दिखानी है, तो यहाँ नंबर लिखा है, समय भी लिखा है। समय के साथ आप कॉल करेंगे, आपको उत्तर मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ज्योतिष देखने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। ऑनलाइन आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो आप अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब लिख के भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली बना के आपको भेज दी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार उसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, आप कर सके ऐसे सरल उपाय भी उसमें लिखे होंगे। कुंडली आपको समझाई जाएगी दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग समय के साथ कॉल नहीं करते, कभी भी कॉल करते हैं। हम सारे वीडियो में कह चुके, फिर भी आप देखते नहीं हैं या आप सुनते भी नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं, सुनते भी नहीं है और देखते भी नहीं, कभी एक वीडियो चालू करके सीधा कॉल लगा देते हैं। ये गलत बात है, आपको सोचना चाहिए। सभी की जो व्यवस्था है व्यवस्था के अनुसार आपको कॉल करना चाहिए। दोस्तों अब मैं कहने वाला हूं जो मंत्र,
आपको ये मंत्र लिख लीजिए। छोटा सा मंत्र है, ओम शम शंकराय नमः। इसकी आपको 5 माला करनी है। और दूसरा मैं श्लोक दे रहा हूं, उसकी आपको 2 माला करनी है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसकी आपको 2 माला करनी है। ये कब तक करना है? आपको पुरुष है उसको 11 प्रदोष तक ये उपाय आपको करना है, और जो स्त्री है, मेरी बहन है, उसको 9 प्रदोष तक ये उपाय करना है। मुझे लग रहा है उनसे पूर्व आपकी दूसरे विवाह के उत्तम योग निर्माण जरूर होंगे। साथ ही आपको 11 प्रदोष का जो समय आपने पूजा की, उसका समय पूर्ण होने के बाद आपको 12वां जब प्रदोष काल आए, समय आए, तब आपको क्या करना है? आपको अपने आसपास कोई पंडित जी का परिवार रहता हो तो उसको अनाज का दान, दक्षिणा के साथ, फलों के साथ, वस्त्र के साथ उसको दान कर देना है। ये दोनों को करना है। जैसे 9 प्रदोष काल पूर्ण हो गए, आपने पूजा की है, 10वें प्रदोष में तब आपको पूजा नहीं करनी है, जप नहीं करने हैं, आपको ये दान, ये वस्तु दान करना है। आपकी शक्ति के अनुसार दान कीजिए। और भगवान शंकर भगवान, अगर कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शंकर भगवान को प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरी शादी शीघ्रता से हो, और मेरी शादी में जो भी परेशानी आ रही है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। दोस्तों एक बार करके देखिए, आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति जरूर रहेगी। दोस्तों ऐसे उपाय आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। महादेव।